1 जनवरी यानी नया साल, नई शुरुआत, नई ऊर्जा। हम हमेशा खुद से कुछ वादे करते हैं हर नए साल पे कि हम ये चीज़ें अपने अंदर बदलाव लाएंगे। तो इस साल चलिए एक वादा करते हैं श्री कृष्ण के नाम का कि हम गीता की ऐसी 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे ताकि उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ सकें। अगर मेरे कहने पे आपने 5 चीज़ें अप्लाई कर दी तो अगले साल आप खुद बहुत ड्रास्टिक चेंजेस अपने बच्चों में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, डू योर ड्यूटी। अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें, कर्म अपने अच्छे रखें। एक्सक्यूजेस बनाने से कुछ नहीं होगा, बहाने बनाने छोड़ दें। कोई भी काम आपको दिया जाता है, सबसे पहला आपका टारगेट एक फोकस होना चाहिए कि आप उसकी तरफ ध्यान दें और उस कर्म को करें। डोंट फियर द रिजल्ट। एफर्ट ज्यादा मैटर करता है, रिजल्ट नहीं। आप किसी कंपटीशन में गए, आपने पार्ट लिया, आपने अपना 100% दिया, ईमानदारी से दिया, वो बहुत बड़ी वैल्यू रखता है रदर देन कि रिजल्ट क्या आया, आप जीते या हारे। उस चीज को बिल्कुल भी अपने दिल पे मत लगाएं। कंट्रोल योर माइंड। अपने मन को अपने काबू में रखना सीखें, कंट्रोल करें, शांत रहें, भागे नहीं, आराम से रिलैक्स होकर हर चीज के ऊपर फोकस आप तभी कर पाएंगे अगर आपका दिल, आपका मन अगर रिलैक्स है, आपका दिमाग रिलैक्स है, तभी फोकस बन पाएगा और फोकस से ही सब कुछ हो पाएगा, अदरवाइज आप भटक जाएंगे। स्पीक विद काइंडनेस। अपनी जुबान, अपने जो आपके वर्ड्स हैं, इनको बहुत सोच समझ कर यूज करें। आपके वर्ड्स ही किसी को हर्ट भी कर सकते हैं और किसी का भला भी कर सकते हैं। किसी के साथ भी कटु वचन आप यूज मत करें, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने वाले को बुरा लगेगा, आपका भी दिल दुखेगा। आप ये जानते हैं कि जो बुध हमारा प्लेनेट है, मरकरी प्लेनेट जो है, अगर आप गलत वर्ड यूज करते हैं तो हमारा बुध प्लेनेट जो है वो वीक होता जाता है। स्टे स्टडी इन अप्स एंड डाउन्स। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कई चीज़ों को लेके डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कि हम करें क्या, और यही चीज़ें हमें आगे चलकर बीमारियां या हमें आगे चलकर परेशानियां देती हैं। क्योंकि जब भी बुरा होता है तो हम परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपने दिमाग को बिल्कुल स्टेबल रखें, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, अपने आप को शांत रखें। डिसीजन हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि उसने, श्री कृष्ण ने आपका हाथ थाम रखा है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उस पर विश्वास जरूर रखें, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।